अप्रत्याख्यानी लोभ। जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं उसकी कामना जगत के कल्याण की होती, और धर्म के ऊपर उसकी मतलब वात्सल्य रहता है कि मेरा धर्म है। मतलब तीर्थंकर बनने योग्य आत्मा इस अवस्था में भावना करती है कि जो भी तीर्थंकर की आत्मा रहती है वह सभी जीव करो शासन रसी, जगत के सर्व जीवों को मैं कल्याण का मार्ग दो और शाश्वत सुख दो, ऐसी भावना भाती। क्षायिक संकिति ऐसे कृष्ण वासुदेव भी अपने राज्य में घोषणा कराई थी कि जो भी नगरवासी नेमिनाथ भगवान के चरण में अपना जीवन समर्पित करेंगे मतलब और संयम ग्रहण करेगा, उसके कुटुंब का पालन मैं करूंगा। और दीक्षा के अंगीकार हेतु प्रेरणा देते हैं। यह अप्रत्याख्यान लोभ है। ऐसा लोभ है मतलब जो अच्छी बात है, मतलब वह कैसे, मतलब गाड़ी के पहिए के समान, जो उसमें लगा हुआ कील है मतलब उसके समान है। थोड़ी मतलब मेहनत करे कठिनाई से दूर हो सकता है। अभी तीसरा प्रकार प्रत्याख्यानी कषाय। प्रत्याख्यानी कषाय के उदय से जीव चारित्र धर्म नहीं ले सकता, सर्ववीर्ति धर्म नहीं ले सकता, क्योंकि यह सर्ववीर्ति धर्म में रुकावट डालने वाला प्रत्याख्यान कषाय है, जिसमें मतलब हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह वगैरह पापों का सर्वथा बाधक बनता है। वह पापों का त्याग करना है, उसमें यह बाधक बनता है। और यह कषाय की अधिकतम स्थिति 4 महीना है मतलब, और इसी के कारण यह चौमासी प्रतिक्रमण इसी के कारण होता है कि हमारी आत्मा चौमासी प्रतिक्रमण करे, और उस समय सब जिसके भी साथ भी कषाय हुआ हो उसके साथ मिच्छा में दुक्कड़म कर ले, तो यह कषाय आगे नहीं बढ़ेगा। अप्रत्याख्यानी से प्रत्याख्यानी से अप्रत्याख्यानी में नहीं जाएंगे मतलब। तो इस तरह से साधक अपने दोष का प्रायश्चित एवं अन्य अपराध का क्षमादान, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का उद्देश्य यही है, मतलब कि जो जो किसी के साथ मतलब दोष हुआ हो, जो भी दोष हुआ है उसका मिच्छा में दुक्कड़म दिया जाता है। यह कषाय भी 4 भेद है मतलब, जैसे मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी भी 4 प्रकार है, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ ऐसे 4 प्रकार है। सम्यक दृष्टि जीव संसारिक कार्यों में को कम करके श्रावक जीवन के 12 व्रत का स्वीकार करता है, क्योंकि अप्रत्याख्यानी में कोई भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन प्रत्याख्यानी में श्रावक का 12 व्रत अवश्य स्वीकारता है मतलब। लेकिन यदि उसमें कोई व्रत पालन में बाधक बनता है तो उसके ऊपर उसको क्रोध आता है। यानी कोई भी व्रत पालन करना है मतलब उसमें कोई बाधक बने तो तुरंत ही यह क्रोध आता है, और उसका मतलब प्रत्याखारण वर्ण प्रकार का क्रोध आता है। मतलब संयम लेने के लिए जब मुमुक्ष तैयार होता है मतलब, तब संयम में रुकावट पैदा होती है। उस समय जो क्रोध आता है वह यही प्रत्याख्यान वर्ण प्रकार का क्रोध। यह क्रोध को रेत में पड़ी हुई रेखा के समान, समुद्र के पास जो रेत होती है उसमें मतलब रेखा बना दो, कितने समय वह रेखा रहती है, मतलब थोड़ी समय रेखा रहती है, फिर वापस जैसे ही मतलब थोड़ी हवा आती है मतलब वह रेखा भी मिट जाती है मतलब। तो ऐसे यह क्रोध भी थोड़े समय में शांत हो जाता है। गुस्सा आता है मतलब कोई व्रत में या कोई मतलब इसमें तकलीफ देता है या अंतराय देता है, तब गुस्सा आता है, लेकिन वापस थोड़े समय में शांत हो जाते हैं। इसके बाद में प्रत्याखारण वरण मान, जो साधक विशिष्ट राग का कारण होता है, और वह प्रत्याख्यानावरण मान है मतलब, जैसे मतलब उसको भी एक धर्म के प्रति जो एक प्रकार से अभिमान, स्वाभिमान बोलते हैं मतलब हम, तो वह अभिमान होता है।
जैसे मांडवगढ़ के पेथरशाह महामंत्री थे, मतलब उन्होंने राजा से भी बात कर ली थी, मतलब कि हे राजन, जब भी मैं पूजा में हूँ, मतलब मुझे आप भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राज्य का कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट कार्य हो, मैं पूजा में हूँ तब आप हमको मतलब बीच में वह नहीं करेंगे और हमको आके मतलब तकलीफ नहीं देंगे, मंदिर में मैं जब रहूं तो मुझे बुलाना नहीं, मतलब। और यह शर्त से उन्होंने मतलब मंत्री पद ग्रहण किया था। ये मान भी कैसा है, मतलब खंबे की लकड़ी के समान है, लकड़ी के खंबे के समान है, मतलब कि जो लकड़ी के खंभे को न माना है, मतलब जैसे पहले पत्थर के खंबे के समान होता है, मतलब तो पत्थर का खंभा टूट जाए तो भी नहीं मतलब नम सकता, लेकिन लकड़ी का जो खंभा रहता है उसको मतलब थोड़ा तेल वगैरह लगाओ तो उससे मतलब वह झुक सकता है, मतलब तो वह थोड़े समय में वह जो अभिमान है उसको नम्रता में परिवर्तित हो जाता है, मतलब तो इस तरह से यह प्रत्याख्यानावरण मान है, मतलब ऐसे प्रत्याख्यानावरण माया सर्व, जब आत्मा धर्म मार्ग में जुड़ती है, मतलब तो अन्य को भी जोड़ने का लिए मतलब वह कोशिश करती है। खुद ने धर्म पाया तो खुद मतलब ऐसी कोशिश करता है मेरे साथ और भी लोग धर्म पाए, मतलब और ऐसे कार्य में मतलब कभी कभी इच्छित प्राप्त नहीं होता हो तभी भी माया करनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे भी पेथरशा मंत्री के जीवन का दृष्टांत आता है, मतलब कि वह मांडवगढ़ को तो मतलब कई सारे मंदिर मतलब मिले थे, लेकिन देवपुरी नामक जो नगर था पास में, वहां के श्रावक एक बार पेथरशा मंत्री के पास आते हैं, कहा कि आपने तो ये मतलब मांडवगढ़ को जिनाले से सुशोभित कर दिया है, लेकिन हमारी नगरी में एक जिनाले भी नहीं है, मतलब आप एक जिनाले बना दीजिए बस, बहुत हमारा हमको मतलब परमात्मा भक्ति करने पर मिलेगी, मतलब क्योंकि वहां जो अन्य धर्म के अवलंबी है, मतलब वहां इसमें अंतराय भूत होते हैं, मतलब तो इसके लिए आप कैसे भी करके मतलब देवपुरी में मंदिर बना दीजिए। जैसे ये बात मालूम पड़ा, वहां तपास कराई, मतलब कहते कि मतलब वहां जो भी राज्य का कारोबार है वहां का मंत्री हेमू संभालता है, हेमू के साथ दोस्ती करनी है, मतलब कैसे करे, उसने मतलब हेमू के नाम से एक दानशाला चालू कर दी, जो भी अतिथि आए मतलब भोजनशाला में मतलब खाना खा के ही जाना है, मतलब और व्यवस्था भी इतनी सुंदर कि मतलब कुछ जो खाते मतलब वहां का मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बखान करते हैं, मतलब कि क्या भोजनशाला है, क्या हेमू मंत्री है, मतलब यह बात धीरे धीरे हेमू मंत्री तक पहुंची, मतलब हेमू मंत्री सोच रहा है मैंने एक रुपया भी नहीं दिया है और मेरे नाम से कौन भोजनशाला चला रहा है। जैसे ही मतलब वो भोजनशाला में आए, मतलब देखने लायक था, मतलब लोग बोल रहे थे कि देखने लायक है भोजनशाला, मतलब हेमू मंत्री वहां आए, मतलब वहां भोजन किया, इतना मतलब तृप्ति मिली, लगा कि मतलब वो इतना अच्छा व्यवस्था, मतलब पूछ रहा है कि ये भाग्यशाली कौन यहाँ भोजनशाला चला रहा है, तो बोलते आप नहीं जानते ये तो हेमू मंत्री है, मतलब देवगिरी के जो हेमू मंत्री है मतलब वह ये संभाल है, देवपुरी के जो हेमू मंत्री है वह यह व्यवस्था संभाल है। अरे मैं ही खुद देवू मंत्री हूँ, मतलब मैं ही खुद हेमू मंत्री हूँ, मतलब मैंने कभी एक रुपया भी नहीं दिया है और कैसे मतलब ये हो सकता है, मतलब बहुत पूछने के बाद बताते कि यह सारा पेथर शाह करा रहा है, मतलब ये सारा मतलब जो भी यहाँ का खर्चा है पेथर शाह मंत्रेश्वर करा रहे हैं। ओ हो, सोच रहा है कि मुझे मिलना पड़ेगा, मेरे नाम से क्यों करे, आदमी खुद का नाम बढ़ाना चाहता है, मतलब लेकिन ये मेरे नाम से क्यों करना चाहता है। आते हैं मतलब पेथर शाह मंत्री को मिलने, मतलब और पेथर शाह मंत्री को मिलने के बाद पता लगता है कि यही हेमू मंत्री है, मतलब तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। हेमू मंत्री पानी पानी हो जाता है, कहते कि मतलब आपने तो मेरा नाम इतना कर दिया है, मतलब आपको कुछ काम रहे तो मतलब मुझे बोलो, मतलब आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करूंगा। तब मतलब पेथर शाह बोल रहे कि मतलब एक मंदिर वहां बनाना है, मतलब आपके नगरी में एक जैन मंदिर बनाना है, तो उसके लिए आप योग्य जगह दो, मतलब जैसे ही मतलब
हेमू मंत्री को मतलब बेथर शाह के मुंह से बात निकले, बोला कि आपको श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जगह दे दूंगा, मतलब वहां आप भव्य मंदिर बनाओ, मतलब मुझे भी आनंद होगा, देव विमान तुल्य ऐसा मंदिर बनाओ। ऐसे देव विमान तुल्य जिन मंदिर का निर्माण करते मतलब। और यह माया को मतलब उपमा किसके दिए है? जैसे चलते हुए बेल के मूत्र की धारा जमीन पर, जैसे मतलब बेल चलता है तब मतलब जमीन की मूत्र की धारा मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे लगती है मतलब, लेकिन थोड़े समय में सूख सूख जाती है मतलब। तो यह प्रत्याख्यानी माया भी मतलब इस प्रकार की होती है, थोड़ी वक्रता होती है मतलब, बाकी बाद में तो सरलता आती है मतलब। प्रत्याख्यान वर्णनीय लोभ साधना के क्षेत्र में तीव्र गति से मतलब आगे बढ़ने की भावना से प्रत्याख्यान जो भावना होती है उसको मतलब प्रत्याख्यानी लोभ कहते हैं मतलब। 12 व्रत धारण करते हैं, प्रतिमा धारण करते हैं मतलब, और इच्छा इस लोभ में होती है मतलब। वही मतलब आगे जब 12 व्रत धारण किया मतलब, तो आगे मतलब जो श्रावक की 11 प्रतिमा है मतलब उसका धारण करने का लोभ रहता है कि मुझ में यह करूं, मैं यह कर धर्म में कैसे आगे बढ़ू करके, यह जो लोभ है मतलब हमारे हमारी भाषा में बोले तो इसको प्रशस्त लोभ बोलते हैं मतलब। तो यह लोभ काजल के रंग समान है मतलब, क्योंकि थोड़े प्रयत्न से मतलब वह दूर हो सकता है मतलब। इसके बाद में आता है, तो इस तरह से क्रोध मान माया लोभ जो प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के भी हो गए। अब अंतिम जो चौथा संज्वलन नामक कषाय मतलब, संज्वलन नामक जो कषाय सर्ववीरती जो साधु ने ग्रहण किए, संयम जो साधु ने लिया है मतलब, उसको यह कषाय मंद रूप में होता है मतलब, चारित्र को थोड़ा मलिन करता है, आत्मा को यथा क्या चारित्र की प्राप्ति नहीं होने देता है। आत्मा के लिए जो यथा का चारित्र चाहिए, यह संज्वलन नाम का कषाय प्राप्त होने नहीं देता है मतलब। और जब यथा क्या चारित्र नहीं आता है तो मतलब केवल ज्ञान की भी प्राप्ति में यह बाधक बनता है मतलब। यह जब साधु को उपसर्ग कष्ट वगैरह आ जाते हैं मतलब, तब उसके अंदर समाधि और शांति नहीं रहने देता है। लेकिन यह कसाई लंबे समय तक नहीं रहता है मतलब, ये कसाई की काल मर्यादा ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की है मतलब। पाक्षिक प्रतिक्रमण जब करते हैं मतलब, तब इसी का विधान हेतु यह मतलब साधक वही कोशिश करता है कि एक पखवाड़िया नहीं बीत जाए, उसके लिए रोज दिवसीय और राय प्रतिक्रमण 2 टाइम की प्रतिक्रमण उसी के लिए करता है कि ताकि मेरा कषाय यह मतलब आगे नहीं बढ़ जाए मतलब। तो इस तरह से वह दोष की आलोचना प्रतिदिन करता है मतलब, और प्राक्षिक प्रतिक्रमण में तो अवश्य करता है मतलब। और यह जो भी आत्मा मतलब ये कषाय के उदय में होती है मतलब, वह देव गति में ज्यादातर जाती है मतलब। अब मतलब चारों कषाय के बारे में, संज्वलन प्रकार के कषाय के बारे में देखेंगे। संज्वलन क्रोध शुद्ध स्वरूप प्राप्ति के साधना में जिन्हें अपना दोष पर रोष होता है, यानी उनको अपने दोष पे ही रोष होता है। जैसे कि मतलब अपना दोष अपने में क्रोध रहे मतलब, तो क्रोध के ऊपर क्रोध रहता है मतलब, तो उसके लिए उसके ऊपर रोष रहता है। कोई भी ऐसा अभिमान आए तो अभिमान के प्रति रोष रहता है मतलब। तो यह अपना जो दोष है मतलब उसको कांटे के समान छूटता है मतलब, कि मेरा यह दोष कब दूर हो मतलब। तो यह संज्वलन प्रकार का क्रोध है मतलब। जैसे अर्णिक मुनि एक स्त्री ने मतलब उसको मतलब ऐसे मोहित कर दिया, जिसके लिए मतलब उसका पति परदेश गया था, तो अर्णिक को मतलब मुनि वरने गए थे उसको मतलब कैसे भी समझा के कुछ लालच देके उनको वहां रुका दिया मतलब। और ऐसे करते करते उसकी माँ जो साध्वी थी मतलब, वो पूरे गांव में ढूंढती है, अर्णिक मेरा बेटा, अर्णिक मेरा बेटा, अर्णिक। और जब अर्णिक एक बार गोक पे बैठा है, नीचे माँ जा रहे, पीछे लोग
है मतलब उस समय पे अर्णिक मन में विचार करे, मैंने कैसा ये अन्याय कर दिया, चारित्र छोड़ दिया और यहाँ ये स्त्री के साथ भोग भोग रहा हूँ, मतलब कैसा मैं हूँ। मतलब नीचे आता है, माँ के चरण में गिरता है, कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मतलब बोलता है बस तुझे गलती का एहसास हुआ, तुझे गलती के प्रति मतलब रोष है, मतलब तू सुधर पाएगा। तो उसने तुरंत ही मतलब प्रायश्चित लेके गुरु के पास जाके प्रायश्चित लिया और अनशन कर दिया। मतलब तो इस तरह से यह क्रोध भी कैसा होता है, मतलब कि पानी में खींची हुई रेखा के समान होता है। हर एक क्रोध की जो मात्रा मतलब अलग अलग होती है। जैसे पहला प्रकार का क्रोध जैसे पर्वत में मतलब रेखा के समान होता है, दूसरा जमीन में रेखा के समान, तीसरा रेत में रेखा, और चौथा ये पानी में रेखा। पानी में रेखा करते हैं तो कितने समय तक रहती है, तो वो एक क्षण भी नहीं रहती है, मतलब तुरंत ही पानी आगे बढ़ता है, मतलब जैसे ये रेखा भी मिट जाती है। तो यह क्रोध भी ऐसा होता है कि जल्दी शांत हो जाता है। मतलब तो ऐसे संचलन मान विनयशील समझदार व्यक्ति कभी अहंकार करता भी है तो वह विवेक जागृत होने पर शीघ्र ही अहंकार कभी विवेक वाला व्यक्ति अहंकार धारण करता है, मतलब लेकिन उसको ज्ञान रहता है जिसके वजह से वह तुरंत ही अहंकार करना छोड़ देता है। मतलब जैसे बाहुबली जैसे मतलब मन में विचार करे कि मैं मतलब मैं सब बड़ा हूँ, 99 भाई मेरे मतलब 98 भाई मेरी दीक्षित हो चुके हैं और मैं वहां जाऊंगा समोसरण में, तो मतलब मुझे उनको वंदन करना पड़ेगा, उसके लिए केवल दान लेके ही जाता हूँ। मतलब जब दोनों बहनें आती है, मतलब कहती है कि वीरा मोरा गज थकी उतरो, तब उनको याद आता है, ओ हो मैं कौन सा हाथी पे बैठा, हाथी का तो मैंने त्याग कर दिया है, लेकिन अभिमान रूपी हाथी पे चढ़ा हूं। मतलब ओ हो मेरे को तो मतलब मेरे लिए तो वह पूजनीय है। मतलब तुरंत ही विचार आया और तुरंत ही उन्होंने यह अपना अभिमान छोड़ दिया। जैसे ही बहनों ने समझाया तुरंत ही अभिमान छोड़ दिया और वंदन करने के लिए जैसे आगे बढ़े, मतलब तुरंत ही वहीं का वहीं उनको केवल दान हो जाता है। मतलब तो यह संचलन प्रकार का मान है। संचलन माया कभी कभी साधना के हेतु माया करती है। मतलब जैसे मतलब मल्लिनाथ भगवान के पूर्व भव के जीव ने, महाबल मुनि ने अपने मित्र मुनियों के साथ अधिक तप करने के लिए तप किया, तो अच्छा ही था, मतलब तप ही किया था, मतलब लेकिन तप करने की भावना से उन्होंने सबको पालना करा लेते थे और खुद बाद में बोलते थे कि मुझे आज उपवास है। मतलब और ऐसे करके मतलब माया पूर्वक तप किया। मतलब किया तो अच्छा ही काम, लेकिन वह माया से किया। मतलब इसके लिए तीर्थंकर नाम कर्म तो बांधा, लेकिन साथ में श्री वेद कर्म भी बांधा। मतलब तो इस तरह से जैसे छिले हुए बांस के छिलके के समान टेढ़ापन होता है। जो बांस को छुलते हैं, मतलब रंधा मारते हैं तब छिलते हैं, मतलब उस समय जो वह बांस में मतलब जो टेढ़ापन होता है, थोड़ा मतलब करो तो से एकदम सीधा हो जाता है। तो ऐसे ही यह संचलन प्रकार का कषाय भी मतलब आसानी से दूर हो जाता है। संचलन लोभ लोभ एक ही रहता है कि शीघ्र मुझे मुक्ति मिले, मतलब मुझे मुक्ति का आनंद में जाना है, मुझे सिद्ध सिला पे जाना है। ये संचलन प्रकार का लोभ है। मतलब जैसे गज कुमार मुनि ने जब माता से आज्ञा मांगी, माता ने कहा कि बस एक मतलब बात है कि तू मुझे मतलब अंतिम माता बनाना, आज के बाद कभी माता के गर्भ में नहीं आना, ऐसा तू करना। और गज कुमार नेमिनाथ भगवान के पास जाते हैं, मतलब और प्रभु कैसे मैं जल्दी मुक्ति में जाऊं, ऐसे मतलब ऐसे की इच्छा रहती है। और यह संचलन लोभ हल्दी के रंग के समान होता है कि रंग छाटा कि नहीं, जरा मतलब कपड़ा हिला है कि नहीं, वह रंग उड़ जाता है। मतलब तो इस प्रकार से मतलब थोड़ा प्रयत्न करने से यह रोग, यह जो क्रोध मान माया लोभ दूर हो जाता है। तो इसको मतलब और यह सब चारों का जब क्षय होता है, चारों प्रकार के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संचलन, ये चारों प्रकार का कषाय मतलब जब क्षय हो जाता है तब आदमी आत्मा वितराग बनती है, मतलब वितराग अवस्था को प्राप्त करती है। अब मतलब शॉर्ट में मतलब वापिस ये कषाय का रिविजन करेंगे। अनंतानुबंधी कषाय आत्मा का अनंत काल संसार में परिभ्रमण करा, पर्वत की रेखा के समान यह कषाय है, मतलब अनंतानुबंधी प्रकार का।
पाषाण वह क्रोध पर्वत की रेखा के समान है, मान पाषाण के स्तंभ समान होता है, माया बांस की जड़ के समान होता है और लोभ किरमची के रंग के समान होता है। इसकी काल मर्यादा आजीवन है मतलब, और ये घात करता है सम्यक्त्व गुण का, और गति का जो बंध होता है वह नरक गति का बंध होता है। ऐसे अप्रत्याख्यानी कषाय आत्मा पापों से विरक्त नहीं हो पाती है, मतलब जो भी मतलब पाप कर रही है, नियम लेना है, वह पाप से विरक्त नहीं हो पाती। उसका क्रोध रहता है, वह प्रकार का क्रोध जमीन की रेखा के समान होता है, जमीन में रेखा हुआ पड़ी उसके समान होता है। और मान शरीर की हड्डी के समान होता है, मतलब माया मेढ़ के सिंह के समान होता है, लोभ पहिए के कीचड़ के समान होता है। और इसकी काल मर्यादा 1 वर्ष है, मतलब 1 वर्ष से आगे बढ़ जाए तो मतलब वह अनंतानुबंधी प्रकार का कषाय हो जाता है। यह आत्मा का देश वृत्ति गुण का घात करता है, मतलब और ले जाता है तिर्यंज गति में। प्रत्याख्यानी कषाय साधु धर्म की प्राप्ति होने नहीं देता है। क्रोध रहता है रेत में पड़ी हुई रेखा के समान, मान होता है लकड़ी के स्तंभ के समान, माया होती है बेल की मूत्र की धारा के समान, लोभ होता है काजल का दाग जैसा, और काल मर्यादा इसकी 4 महीना है, मतलब और आत्मा का सर्वव्यापी गुण का घात करता है, और गति मतलब मनुष्य गति प्राप्त कराता है। संचलन प्रकार का जो केवल ज्ञान में बाधक होता है, मतलब आत्मा को केवल ज्ञान आने नहीं देता है। क्रोध पानी में पड़ी रेखा के समान होता है, मान बांस की वेद के समान होता है, माया बांस की छाल के समान होता है, और लोभ हल्दी का रंग के समान होता है। काल मर्यादा है इसकी 15 दिन। 15 दिन से यदि आगे बढ़े तो प्रत्याख्यान या वर्णीय कषाय हो जाता है, और यह आत्मा में वितरागता का गुण आने नहीं देता है, उसका घात करता है और देव गति में लेके जाने वाला होता है। तो यह कषाय की बात हुई, मतलब 16 प्रकार के कषाय। यह कुल अपन मतलब जो मोहनीय कर्म में, मतलब 3 प्रकार के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनी के 25 भेद, 25 भेद में से मतलब ये 16 भेद पूरे हुए। अब मतलब आगे बढ़ते हैं। जो 9 कषाय यानी 9 कषाय यानी 9 नहीं, 9 का मतलब 9 कषाय यानी जो कषाय में सहायक, ऐसे कषाय नहीं है मतलब, लेकिन कषाय कभी कभी कषाय का कारणभूत है, मतलब और कभी कभी कषाय पैदा करने में निमित्त रूप है, मतलब। तो वह आत्मा को उत्तेजित करता है, मतलब उसको 9 कषाय कहते हैं। 9 कषाय यह मतलब कषाय के दोस्त है, मतलब जो भी कषाय है उसके मतलब फ्रेंडशिप अच्छी है, मतलब वह 9 कषाय आए तो कषाय भी उसके पीछे आ जाते हैं। पूर्वोक्त कषाय का जब क्षय होता है, ये जो 16 कषाय की बात हुई, क्षय हो जाता है, तो 9 कषाय में भी ऑटोमेटिक क्षय हो जाते हैं, मतलब यह भी क्षय हो जाते हैं, मतलब इसके 9 भेद थे। मतलब सबसे पहला है हास्य, मतलब जिसके उदय से आत्मा को सकारण या अकारण हंसी आती है। कई लोगों की आदत होती है कारण रहे तो भी हंसना, कारण नहीं रहे तो भी हंसना। तो यानी कभी कारण से हंसी आती है या कोई अकारण से हंसी आती है। हंसना एक क्रिया है, मतलब और यह क्रिया के भाव अनेक होते हैं, मतलब जब मानव अभिमान से किसी का उपहास करता है, कभी किसी की मश्करी करता है, मतलब कभी किसी को हंसाने, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को हंसाना में बहुत आनंद आता है उसको, मतलब तो वह कभी किसी को हंसाने जाता है और कभी कभी तो खुद भी मजाक बन जाता है, मतलब द्रौपदी ने एक हंसी आई, मतलब वह भी हंसी आई और साथ में शब्द बोले, मतलब दुर्योधन जब महल में आए तब पहले पानी का होश दिख रहा था उसको, मतलब
वहां मतलब धोती ऊपर करके चल रहे हैं मतलब, लेकिन वहां देखते तो वहां तो सपाट भूमि थी मतलब। और आगे बढ़ते मतलब वहां पे भी होज जैसा दिखा देता है मतलब, उसको लगता है यह भी भूमि है करके मतलब अपना ऐसे ही मतलब चलने लगे, और वो जो एक होज था उसमें गिरे मतलब। तब मतलब ये द्रौपदी हंसने लगी और साथ में कहने लगी कि अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं मतलब। ये महाभारत का कहा जाता है, ये महाभारत का बहुत बड़ा कारण था। ये जो क्रोध आने में निमित्त बना मतलब यह हास्य, और यह उपहास से मतलब हंसी मजाक से हास्य मोहनी कर्म का बंध होता है। इसके बाद में आता है रति, जिसके उदय से इष्ट पदार्थ के प्रति राग आता है। इष्ट अपना मतलब जो चाहिता पदार्थ मिला या चाहिता व्यक्ति मिला मतलब, तो यह राग आता है मतलब। तो यह रति मोहनी कर्म का, और इसके द्वारा राग में तीव्रता के कारण यह रति मोहनी कर्म का बंध होता है। महाशतक श्रावक थे मतलब, उनकी पत्नी रेवती पौषद व्रत में मतलब अपना पति होता था, तब उसको पास भोग की प्रार्थना करने के लिए गई मतलब, किंतु सफल नहीं हुई, क्योंकि उसको इतना मतलब अपने पति से अटैचमेंट था मतलब, औषध में भी मतलब वह उसके बगैर रह नहीं सकती। और अति मोहनीय अरुचि या उपेक्षा भाव होना, कंडरिक मुनि जो रस में लोलुप्त बन गए थे मतलब, और इतनी अधिक लोलुपता थी कि मतलब संयम जीवन में अरति हो गई। संयम जो चारित्र जीवन उसको मतलब धीरे धीरे नफरत करने लगे चारित्र जीवन से मतलब, और पापों की रुचि में संयम में अरुचि उत्पन्न करने वाली प्रकृति को अरति मोहनी कर्म, और यही कर्म बंद होता है। फिर इसके बाद में आता है भय, भय मोहनीय, भय उत्पन्न होना मतलब, कारागृह में श्रेणिक महाराज को खुद के बेटे ने मतलब कैद किया था मतलब, और रोज 100 हंटर का मार मरवाता था। एक दिन कुल्हाड़ी लेके वहां आया था मतलब, श्रेणिक महाराज भयभीत हो गई, यह तो मतलब मुझे ऐसे ही मार देगा, उसके बदले में मैं अपने हाथ से मर जाऊं करके उसने अंगूठी में रहा हुआ हीरा चूस के मतलब तुरंत ही अपना प्राण त्याग कर दिया। तो यह भय कराने वाला कर्म, जो यह भय मोहनीय कर्म है। फिर शोक मोहनीय, यानी जिसके उदय से इष्ट का वियोग होता है मतलब, जो अपना प्रिय पात्र है उसका वियोग होता है मतलब, और अनिष्ट का संयोग होता है, ऐसे कोई व्यक्ति भटका जाते हैं या मतलब ऐसी कोई वस्तु भटका जाती है मतलब, तब चित्त में अफसोस या दुख होना यह शोक है मतलब। चक्रवर्ती की स्त्री रत्न जब अंतिम 6 महीने तक महाशोक में रहती है, इसकी वजह से वह छठी नरक में जाती है मतलब, वह शोक उत्पन्न करना है मतलब। और किसी को तकलीफ देने से भी शोक मोहनीय कर्म, क्योंकि वह हम जो देंगे वही हम पाएंगे मतलब, किसी को तकलीफ दी मतलब हमको ये वही मिलेगा। फिर छठा है जुगुप्सा मोहनीय कर्म, जिसके उदय से दुर्गंधी पदार्थों के प्रति घृणा पैदा होती है। कोई भी दुर्गंधी पदार्थ आया मतलब तरत नफरत, एक कैसा है मतलब असुचित्व पदार्थ या कुरूपता देखता है मतलब, तो अपना मुंह नाक वगैरह मोड़ता है मतलब। कोई कुरूप व्यक्ति आ गया मतलब कैसा मतलब ऐसा करके मुंह को बिगाड़ता है मतलब। तो यह अभिमानवश किसी की घृणा करना, यह जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है। जैसे एक कोढ़ी समूह शरण में आता दिखाई देता है, वहां बैठे हुए कई व्यक्ति थे मतलब, कोई व्यक्ति को करुणा आई, बेचारा कैसा रोग से ग्रस्त है मतलब। किसी ने कर्म स्वरूप का चिंतन प्रारंभ किया कि ओहो कैसे कर्म है मतलब आत्मा को रोगी बनाता है मतलब। किसी ने शरीर व्याधि का घर है ऐसे चिंतन किया, यह शरीर मतलब हमारे परमात्मा ने तो कहा है कि हमारे शरीर के जितने रोम है उतने मतलब 2.25 रोग मतलब एक एक रोम में है। तो इसको मतलब
और किसी को मतलब जुगुप्सा भाव है, कैसा गंदा आदमी यहाँ आया है, मतलब ऐसे जुगुप्सा भाव, तो यह जुगुप्सा मोहनीय कर्म बनता है। स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है, दिन रात विषय आसक्ति में डूबे रहने से तथा दूसरे से ईर्ष्या भाव रखने से स्त्री वेद का कर्म का बंध होता है। किसी से और से ईर्ष्या भाव रखना, मतलब इसके द्वारा यह स्त्री वेद का बंध होता है। वैसे ही पुरुष वेद, जिसके उदय से स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा होती है, जो पुरुष परस्त्री का त्याग करने में अपनी स्त्री में संतुष्ट रहता है, वह पुरुष वेद का बंध करता है। जो अपनी स्वधारा में संतोष रखता है, वह पुरुष वेद का बंध करता है। नपुंसक वेद, जिसके उदय से मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोग करने की इच्छा होती है, तीव्र कामुकता के परिणाम से यह वेद का बंध होता है। तीव्र काम होता है तो मतलब यह नपुंसक वेद में जन्म लेना पड़ता है, मतलब वेद वह प्राप्त होता है। मतलब इस प्रकार से मोहनी कर्म के 28 भेद हुए। मतलब 28 भेद यानी 3 भेद दर्शन मोहनीय के, 16 कषाय और 9 नौ कषाय। इस तरह से मतलब कुल मतलब यह 28 भेद पूरे हुए। अब मतलब दर्शन मोहनीय के बंध के कारण, किस कारण से दर्शन मोहनीय का कर्म का बंध होता है, तो सबसे पहला कारण है उन्मार्ग की देशना देना, यानी परमात्मा का जो मार्ग है उससे मतलब उल्टी देशना देना। कना के संसार के कारण करो मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगे, मतलब और ऐसे उपदेश देके उन्मार्ग पे लोगों को चढ़ाना, यह मतलब उन्मार्ग देशना। फिर दूसरा है सन्मार्ग का नाश। सन्मार्ग यानी जो सच्चा मार्ग है, मतलब उसका नाश करना। मतलब जैसे क्या, कौन कहता है मोक्ष है, मतलब क्या प्रभव है क्या, मतलब कौन कहता है नरक है, यह सब जो बोलना, यानी जो सन्मार्ग का नाश करने का बात है। मतलब पुण्य पाप तो होता ही नहीं है, मतलब जो यह भव मिला है, मतलब आराम से मजा कर लो, आ भव मीठो तो परभव किसने डिठा। मतलब तो ऐसे इस तरह से मतलब ऐसा कह के मतलब तब से क्यों शरीर सुखा रहे हो, और इसके द्वारा जो सन्मार्ग है मतलब उससे लोगों को हटा देते हैं। मतलब फिर तीसरा कारण है देव द्रव्य का हरण। जिन मंदिर जिन प्रतिमा में जो राशि है, मतलब जो भी आता है, मतलब उसको देव द्रव्य कहते हैं। और यह राशि का हरण करना, इसको मतलब पैसा खा जाना है, मतलब या हरण करते हुए लोगों को मतलब शक्ति होते हुए भी रोकना नहीं। मतलब चौथा है जिनेश्वर परमात्मा, अर्यन परमात्मा की प्रतिमा, मंदिर, चतुर्विद संघ, श्रुत ज्ञान, भव सागर जो तरने वाले हैं, मतलब नाव के समान, इसका वैर विरोध, शत्रुता करना, मतलब निंदा करना, टीका टिप्पणी करना, यह सब का मतलब जो साधु है, साध्वी है, श्रावक श्राविका है, मतलब परमात्मा का, मंदिर का, ऐसे मतलब उसकी टीका टिप्पणी करना, उसकी निंदा करना, इससे दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। मतलब दर्शनीय मोहनी कर्म से जीव दुर्गति दुर्लभ बोधि होता है। मतलब वापिस उसको बोध कई जन्मों तक नहीं मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति कई जन्मों तक नहीं होती। मतलब और ऐसे अनंत भव तक वह भटकते रहता है। अभी कषाय मोहनी बंध के कारण स्वयं कषाय करना, दूसरे से भी कषाय जगाना, दूसरे में कषाय जगाना, मतलब और कषाय से वशीभूत होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियां करना, यह सब कारण है मतलब कषाय मोहनी का। अभी मतलब मोहनी कर्म के निवारण के उपाय बता। सब जीवों के साथ समान व्यवहार, सहनशीलता रखना, सम्यक समझ, परमात्मा की जो मार्ग की सच्ची समझ, और संसार में मतलब कमल के समान निर्लिप्त रहना। मतलब जैसे कमल अपने कीचड़ से जो पैदा हुआ और पानी से बढ़ा हुआ दोनों से निर्लिप्त हो जाता है, ऐसे रहना। मोहनी कर्म का क्षीण होता है, मतलब इसके द्वारा मोहनी कर्म को क्षीण होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती 6 खंड राज था, जिसके पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, बहुत सामग्री की कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी निर्लिप रहते थे। और जैसे मतलब अंगूठी हाथ से गिर गई, तो वही विचारधारा में चढ़े और वहीं के वहीं उनको आरिसा भवन में केवल नान हो गया। मतलब तो यह आत्मा और शरीर के भेद का विज्ञान का चिंतन करने लगे। मतलब यानी आत्मा और शरीर मतलब अलग अलग है, इसके द्वारा मतलब वह
संबंधी, परिवार, धन, दौलत, शरीर के संबंधी है, शरीर के संबंधी, ये सब कौन है? मतलब धन, दौलत, संबंधी, सगा, जो भी है, मतलब मेरे शरीर के संबंधी, मेरे आत्मा के एक भी संबंधी नहीं है। मतलब इस तरह से चिंतन करना। क्रोधादि कषायों पर विजय पाने का प्रयास करना, यानी क्रोध जब आता है तो तुरंत ही शांत हो जाना। मतलब क्रोध के समय क्षमा धारण करना, मान के समय नम्रता धारण करना, माया के समय सरलता धारण करना, और लोभ को संतोष से जीतना। मतलब ऐसे, मतलब हास्यादि नो कषाय से सावधान होकर मतलब बिताना। क्यों? मतलब हमको हंसना है किसके पर, क्यों शोक करना है, क्यों भय रखना है? यह सब जो नो कषाय है, मतलब वह भी कषाय के निमित्त होते थे, मतलब इसके लिए उससे सावधान होकर चलना। मतलब मिथ्यात्व की गाढ़ता को मिटाकर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की प्रतिष्ठा, हमने हमारे अनंत काल से जो मिथ्यात्व की गाढ़ता है उससे मतलब बाहर निकल के सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में श्रद्धा रखना, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना। मतलब और पदार्थों से विरक्ति रखना। मतलब राग, द्वेष, मोह कर्म के बीच है। मतलब अंत सुख दुख, संयोग वियोग की परिस्थिति में संभाव रखने के लिए यह सब करने से मोहनी कर्म का क्षय होता है। तो हमारी आत्मा ये मोहनी कर्म जो सबका लीडर है, मतलब उससे छूट जाए तो हमारी आत्मा मोक्ष में पहुंच सकती है। तो इसके लिए यह कारणभूत है। यहाँ मतलब हमारी क्लास को पूरा करने का समय हो गया है, तो यहाँ ये क्लास को पूरा करते हैं। और यहाँ समय भी हो गया है। मतलब